इतना छोटा रास्ता है, मुझे तो डर लग रहा है कि मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। अगर आप में से कोई भाई ये प्लान कर रहा है कि मुझे सस्ते में यूरोप जाना है, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ यासिर, आप देख रहे हैं वाईके ट्रकिंग। भाई साहब यहाँ पे होने वाली है स्टील लोड। ये पूरे स्टील के ब्लॉक लगे हैं और बेल्टें लगाने से पहले इनको ये यहाँ पे रखूँगा ताकि जो बेल्ट होता है ना कट ना हो जाए। ग्लव्स मेरे हैं, ग्लव्स के बगैर ये यूज़ नहीं करना क्योंकि कोई जगह ऐसे बिल्कुल नुकीली। और ये देखें ना, प्रेस किया गया ना पिघला के इसको बेल्टें मारने लगाओ। ये सारे एक एक करके मैं लगा रहा हूँ ऐसे जैसे इस साइड की कंप्लीट कर लूँगा, बाद में उस साइड पे जाके उसको रैचेट के साथ टाइट कर दूंगा। अब ये साइड जो है ना लॉक फंसा के यहाँ पे क्लियर करता जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे नहीं, ये पूरा क्लियर करके फिर एक साइड पे जाऊँगा। यहाँ पे इसका लॉक बना होता है नीचे, ये वाला, यहाँ से हाथ लगा के ग्लव्स पहन के चेक कर लेंगे। कभी मैंने ग्लव्स उतारा हुआ है, ये देखो ये यहाँ पे फंस गया, ये यहाँ से हो गया। फिर अपनी दूसरी तरफ पे चला जाना। मैं आपको अभी दूसरी साइड दिखाता हूँ, लेकिन काम बड़े आराम से करना है। स्टील होती है, नुकीला सामान होता है, कपड़े भी फट सकते हैं इससे। ये मैंने इस साइड का ना पूरा ये बेल्टें, ये रैचेट पूरी सेटिंग की। अब मैं एक साइड पे नीचे खड़ा होके पूरी सेटिंग कर दूंगा, नीचे खड़ा हो गया। अब मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर मैं तब जाऊंगा जब मैंने वो वाले फट्टे लगाने, जो फट्टे लगे ना साइड पे, वो वाले फट्टे लगा दूंगा बस। पहले बेल्ट को सीधा करके ना ऐसे टेढ़ा हो जाता है ना, ऐसे ना हो, इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है हमने। और ये देखो अभी हो गया सीधा, बिल्कुल ऐसे सीधा हो गया। ये बिल्कुल ऐसे कहीं से नहीं होगा क्योंकि शुरू से पकड़ के ना इसको सीधा किया है। अब ये होता है जी रैचेट, जिससे हमने इसको टाइट करना है। यहाँ पे लोग फंसाने के लिए इसका मुंह बना हुआ है और यहाँ से खींचूंगा इसको पूरा, ऐसे रख के ना ऐसे पूरा। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है यार, पूरा खींचा गया। अब इसका एक लॉक है यहाँ पे ऊपर, ये वाला लॉक है, इसको मैं ऊपर खींचूंगा ऐसे ऊपर की तरफ करके, इसको नीचे करके ऐसे रैकेट खुल जाएगा। अब इसको मैं टाइट कर देता हूँ। जितना जोर लगता है ना इसको टाइट कर दे। फिर इसका लॉक होता है, उसको दोबारा खींच के ना सीधा कर देना है। ये वाला लॉक है ना, ये वाला लॉक, ये वाला, इसको हमने ऐसे खींचना है, ऐसे खींच के इसको टाइट भी करना है। और ऐसे खींच के इसका यहाँ पे एक लॉक है, ऐसे नहीं जाएगा ये नीचे। ये देखो जब तक ये लॉक को नहीं खींचेंगे, लॉक खींचेंगे यहाँ पे इसका लॉक जो है ना बैठ जाएगा। अपना ये काम हो गया क्लियर। ये बचा हुआ बेल्ट जो है ना, आपने ट्रेलर के ऊपर कहीं ऐसी जगह पे नीचे इसको डाल दें, बस ये इसका तरीका है। बस इसमें देखने के कभी कभी इस तरह का लोड आ जाता है ना, तो बहुत आसानी होती है लोड करने के लिए। हर लोड इस तरह का नहीं होता, हर लोड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, टाइम लग जाता है, होता नहीं है क्योंकि उसके पैलेट बहुत ऊंचे होते हैं ना, तो वो पहले से ही एक साइड से निकाल के ऊपर से फेंकना पड़ता है उसको। अब इसके अंदर कोई बल नहीं आना चाहिए। अगर कोई एक भी टेढ़ा हो गया ना तो बेल्ट सही नहीं टाइट होगा आपका। ओके, अब दोबारा इसके रैचेट में टाइट कर। बस जितना होना था ये हो गया। आज वैसे ही पूरा दिन लेट हूँ मैं क्योंकि ड्यूटी भी बड़ी देर से स्टार्ट की है। ये जी मेरा दूसरा भी हो गया। अब इसी तरह से ना मैं सारे टाइट करके फिर आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4, अब 4 बेल्ट मैंने वो साइड के टाइट करके ना तरपाल को खींच दिए। अब ये बेल्ट टाइट हो गया। अब ये साइड वाले पूरे आराम से करूँगा। मेन अभी एक बचा ये वाला, इसको भी खोलते हैं, फिर इसको भी पूरा लगाना होता है ये वाला। अब इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। अब मैं इसको वहाँ से खींच के आता हूँ। ये बड़ा ईजी होता है, ऐसे आराम से आ जाता है। इसका तरीका पता है क्या लगाने का? इसका एक लॉक होता है, ये वाला नीचे वाला, इसको यहाँ पे फंसाना है, फंसा के सीधे यहाँ से पुश करना है और इसका लॉक है, यहाँ पे लॉक कर देना है। ये टाइट हो गया, इसके अंदर फट्टे फंस जाएंगे। जब उस साइड पे लगाने तरपाल इस साइड पे हो, जब इस साइड पे आपने लगाने जो तरपाल, वो वाली तरपाल खींच के आपने उस तरफ कर देनी है। ये सारी कंप्लीट है बेल्टें इस साइड पे, और इस साइड पे भी टोटल बेल्टें कंप्लीट हैं। ये रैचेट लगे हुए हैं, एक एक रैचेट लगाना पड़ता है। फटे अपने
कंप्लीट हो गए जी सारे, ऑलमोस्ट सारा काम अंदर का कंप्लीट हो गया, फटे लग गए। अब तरपाल खींचते हैं जी, और अब तरपाल के लोग भी लगाते हैं। जो चीज़ें बच गई हैं ना उनको उठा के पीछे बिल्कुल लास्ट में डाल देना है। नीचे तो गिरती नहीं है यहाँ से, लेकिन लास्ट में पड़ी हो तो और अच्छा है। एक मैंने यहाँ पे एक साइड बार लगा दी है, ये वाली, ये यहाँ पे लकड़ी पे फंसती है। ये कंप्लीट हो गई है, ज़रूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि जिस सामान को बेल्टें नहीं लगती ना आगे से, फिर उसको ये लगाते हैं। अंदर का काम जो है ना, ये मेरा ट्रेलर पूरा कंप्लीट हो गया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये डेली का काम है इस जगह पे, मतलब कि लोडिंग डेली की हो, और डेली का सेम प्रोसेस है। बेल्टें हमने डेली के ऐसे कंप्लीट करके ऐसे ही मारनी है। जितनी टाइट हो सकती है यहाँ से खींच दें इसको। ऑलमोस्ट बहुत हो गई है ये टाइट। अब इसका लॉक है, इसको आगे करके दबा देते हैं। ओके जी, It's all good. it's good. Can you open the door? I'll open up. Yeah, thank you so much. Nice to meet you. कंपनी से एग्जिट हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनी से निकलने के बाद फाइनली मुझे अपना लोड लेके आना होता है जर्मनी में। मेरा हर रोज़ की काम की ये रूटीन है। मैं पहुंच चुका हूं जी जर्मनी के अंदर। अभी यहाँ पे अपना लोड ही आप ट्रेलर खाली करूँगा। खाली का मतलब ये है कि मैं अपना ट्रेलर यहाँ पे कट कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से एक और ट्रेलर मुझे उठा के नीदरलैंड वापसी जाना है। ये होती है मेरे डेली की काम की रूटीन। इंटरनेशनल में काम की रूटीन और इंटरनेशनल में हर कंपनी का डिफरेंट रूट, डिफरेंट काम होता है। कहीं में आपको काम थोड़ा मुश्किल और कहीं पे आपको आसान काम मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। इस टाइम मैं आ गया हूँ अपना सारा काम ख़त्म करके नीदरलैंड के अंदर। अभी मैं जाने वाला हूँ कंपनी के बाहर एक पार्किंग है, वहाँ पे मैंने पार्किंग लगानी है जहाँ पे मेरी पेड पार्किंग होती है। और ऑलमोस्ट मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकूँगा। तो जल्दी से मैं किसी ऐसी जगह पे पार्किंग लगाऊँगा जहाँ से सुबह मेरे लिए जाना आसान हो जाए। भाई यार 1-1.5 घंटे से गाड़ी फंसी है खाली यूनिट इस जगह पे। ओहो हो, बड़ी मुश्किल हुई है मुझे निकालने में इस गाड़ी की वजह से, क्योंकि ये गाड़ी वाला यहाँ पे लगा के खड़ा था और जगह कोई नहीं थी, मुझे रिवर्स करके बाहर निकालनी थी और नीचे जगह पूरी ख़राब है। 1.5 घंटा लगा है भाई। चैन की हालत देखें, चैन बिल्कुल ख़राब हो गई है। ये दोनों चैनें मैंने नीचे दी थी गाड़ी के नीचे, टायर के नीचे, लेकिन इससे कोई काम नहीं बना। फिर ये मोटी मोटी लकड़ियाँ नीचे दी थी दोनों साइड से, नीचे पत्थर थे और गाड़ी खाली थी भाई, उसकी वजह से बहुत मुश्किल हुई। हो फाइनली अब गाड़ी निकल चुकी है। मुझे भी सांस चढ़ी हुई है, क्योंकि ज़ोर लगा के नीचे कभी घुस कभी उधर घुस, और बेलचा साथ में था नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हुई है। अभी जल्दी चैन अपनी कवर करते हैं, दोबारा गाड़ी में रखते हैं। अब जगह थोड़ी सेफली, अब आराम से मैं यहाँ से बाहर निकालूँगा। कुछ मेरे भाइयों का ये सपना है कि स्टार्टिंग में ही हम बड़ी कंट्री में काम करें। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइम मैं काम करता हूँ हंगरी के अंदर। अगर मैं ये प्लान करूँ कि मुझे नीदरलैंड जैसी और बड़ी जर्मनी जैसी कंट्री में काम करना है, या इसकी जैसे और भी बहुत सी कंट्रियों में काम करना है, तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कहती हैं हमें जी आपका EU का लाइसेंस, जो कि हमने यूरोप में पढ़ के लेना होता है, कोई अपनी कंट्री का यानी कि कोई लाइसेंस नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इवन के मैं सऊदीया या दुबई से ही क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास EU का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। EU का लाइसेंस लेने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर क्लासें लेनी पड़ेगी। जो आपके पास कन्वर्टेड यानी कि पहले का जो लाइसेंस होगा उसको आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा, अगर आपने उसको हंगरी या किसी ऐसी यूरोप की कंट्री में चेंज किया हुआ है तो वो पहले कैंसिल होगा, उसके बाद ही आप न्यू फाइल ओपन करवा सकते हैं स्कूल में। जैसे आपके पास लाइसेंस होगा तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं किसी बड़ी कंट्री में। अगर आप में से कोई भाई ये प्लान कर रहा है कि मुझे सस्ते में यूरोप जाना है, तो वो एक तरीका है, आप उससे आ सकते हैं और आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। मतलब ये कि आप जो टाइम अभी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से आके आपने जो टाइम इस टाइम दुबई, सऊदीया में अपना एक्सपीरियंस बनाने में लगाना है, वही काम आपने अपनी कंट्री में कर लेना है और फिर आगे आके आपका काम और आसान हो जाएगा। वो मैं आपको बताने वाला हूँ जी, बड़ा इजी तरीका है, आपने इसको फॉलो करना है, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया है। वो ये है कि आपने जी अपनी कंट्री में ट्रेलर का लाइसेंस ले लेना है, ट्रक ट्रेलर का। आपकी कंट्री में वो इतना कॉस्टली भी नहीं होगा और आपको वो चीप प्राइस में मिल जाएगा।
जब आपने वो लाइसेंस अपना बनवा लेना है तो फिर आपने वहीं से अपनी कंट्री से यूरोप की किसी ऐसी कंट्री के साथ आपने वेयर हाउस वर्कर के ऊपर आपने अप्लाई करना है, वेयर हाउस पैकिंग के काम के ऊपर। क्योंकि वेयर हाउस के अंदर आप ट्रेलर तो चला नहीं सकते, फोर्क लिफ्टर भी नहीं चला सकते। अगर फोर्क लिफ्टर का भी होता है तो फिर आपका वीज़ा और भी चांस आपके ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। तो पहला नंबर पे आपने जी अपना ट्रेलर का लाइसेंस ले लिया। अगर फोर्क लिफ्टर का भी ले लेते हैं वहाँ से तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं भी लेते तो पैकिंग के काम में आपका काम हो जाएगा। सबसे आसान यहाँ पे आपके लिए ये हो जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है, आप फॉर एग्जांपल आप सऊदी चले जाते हो, दुबई चले जाते हो, वहाँ पे जाके फिर आपको लाइसेंस लेना है। लेकिन अगर वही पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल का आपके पास लाइसेंस है और वो इस कंट्री में आके वो चल जाता है, वो IDP भी बनवा के आप आएंगे, तो फिर आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने यहाँ पे आके अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवा लेना। सबसे पहले आपने अपनी कंट्री से जब आप मूव कर रहे हो तो ये उस कंट्री को चूज़ करें जिस कंट्री में आपका होम कंट्री वाला जो लाइसेंस है आके यूरोप में चेंज हो जाए। जब यहाँ पे आके वो लाइसेंस चेंज होगा तो फिर भाई आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपको सऊदी, दुबई और ऐसी कंट्रियों का लाइसेंस चाहिए। आप अपने होम कंट्री के लाइसेंस के ऊपर भी गाड़ी यानी कि ट्रक जैसे कि मैं चला रहा हूँ आप भी चला सकते हैं। मेरे तो लाइसेंस दुबई के थे लेकिन आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। फिर भी आपको लगता है कि भाई हमें तो दुबई भी जाना है, सऊदी जाना है, हम वहाँ से अप्लाई करेंगे, तो भाई फिर भी आपका पाकिस्तान का जो लाइसेंस है ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। वो कैसे? पाकिस्तान, इंडिया, हर कंट्री का बोल रहा हूँ जो यहाँ पे आ सकते हैं अपने एशियन कंट्री। आप जब दुबई में आएंगे या सऊदी में आएंगे, आपके पास आपका होम कंट्री का लाइसेंस होगा, तो फिर क्या होगा कि आप जब यूरोप के लिए अप्लाई करेंगे और आपके पास दुबई का भी लाइसेंस होगा तो वो पूछेंगे भाई आपको हमें एक्सपीरियंस लेटर देना होगा, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो आपने फिर क्या करना है, जो आपका पाकिस्तान का लाइसेंस होगा वो एक्सपीरियंस दे देना है। वो एक्सपीरियंस चलता है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमें गल्फ़ का चाहिए। गल्फ़ का लाइसेंस आपके पास ऑलरेडी होगा। जो पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वाला जो आपके पास लाइसेंस होगा वो भी आपका माना जाएगा। मतलब ये कि आप उसके ऊपर अपना एक्सपीरियंस शो करा सकते हो। ये बेस्ट और बेस्ट तरीके है, आसान तरीके है। अगर आप अपनी होम कंट्री से डायरेक्ट भी मूव करते हैं ना तो फिर भी आपके लिए भाई ये जो तरीका है ना काम करने वाला है। और आपका पैकेज भी है ना, मतलब कि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होगा। आपका पैकेज जो है ना लो बजट में हो जाएगा। एक तो इसके अंदर इतनी स्पीड नहीं होती, लोड होता है, स्पीड नहीं होती। इसमें ड्राइवर जो होता है ठंडे हो जाते हैं। ट्रेलर की जो स्पीड है ना मैक्सिमम जो है ना 85 है, मैक्सिमम हम 85 तक जा सकते हैं। इस टाइम यार मैं हूँ पहाड़ी इलाकों में। ये देखें पूरा यहाँ पे नीचे खाई है और मैं अभी एक लोड मेरा उतर चुका है, अभी दूसरा लोड उतारने के लिए जा रहा हूँ। फिर साथ में इसके अंदर तीसरा लोड भी है। यूरोप की बहुत अच्छी कंट्री हैं, आप यूरोप में अप्लाई करें। आप अपना टाइम सऊदी अरब, दुबई और बाकी ऐसी कंट्रियों में वेस्ट ना करें। जब आपको ये पता चलेगा कि यार यूरोप बहुत अच्छी कंट्री है और सैलरी के हिसाब से भी आप स्टार्टिंग के अंदर भी आपके 8 से 9 हज़ार दरहम और 8 से 9 हज़ार रियाल आप कमा सकते हैं। बहुत अच्छा पैकेज है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो आप कोशिश करें कि यूरोप में मूव करने का, क्योंकि यूरोप बहुत अच्छा कंट्री है। यूरोप के अंदर सबसे जो ज़्यादा चीज़ फील होने वाली है ना वो है जी सैड फील। मतलब कि बाकी कंट्रियों में हमें अपने होम कंट्री के बाकी लैंग्वेज वाले, अदर कंट्री के भी अपनी सेम लैंग्वेज वाले मिल जाते हैं, तो वो हमारा दिल लगा रहता है। एक मतलब कि एक माहौल होता है हमारा वहाँ पे। यहाँ पे ना वो माहौल नहीं है। यहाँ पे आपने अकेले रहना है। आप कहीं पार्किंग में हो, 1 दिन का रेस्ट है, 2 दिन का रेस्ट है, अकेले हो। अगर हाँ आपकी कंट्री वाला इंडिया, पाकिस्तान या ऐसी कोई कंट्री वाला आपको आपकी लैंग्वेज वाला मिल गया है तो आपकी थोड़ी सी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई और नहीं मिलने वाला। कोशिश करें, इंशाल्लाह आगे के लिए आसान हो जाएगा। आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।